नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा है। डॉक्टर उत्कर्ष होम्योपैथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल डेंगू का फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, आम लोगों के बीच में काफ़ी हद तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात है, काफ़ी पेशेंट्स को इसकी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कुछ तो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, काफ़ी की प्लेटलेट्स भी डाउन हो चुकी है, यहाँ तक कि काफ़ी लोगों के लिए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी बन चुकी है। तो इस टाइम पे आप सभी का यही अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और तभी आपको पता चल पाएगा कि डेंगू से रोकथाम, बचाव, उसकी बीमारी और वो कैसे होती है, उसके सिम्टम्स और उसका मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट कैसे करना है डेंगू का, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तब आपको पता चल पाएगा कि डेंगू का रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रिवेंशन ही सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी बीमारी को शुरू करने से पहले, किसी भी बीमारी को पढ़ने से पहले आप उसको प्रिवेंशन के बारे में समझेंगे तो आप उस बीमारी से बच भी सकते हैं, दवाई लेने से पहले भी बच सकते हैं। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रिवेंशन क्या है डेंगू का। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो कभी भी आप बेयर बॉडी या फिर किसी भी मिनिमम क्लोथ पहन के मत निकले। आप पूरे कपड़े पहन के निकले, बॉडी का एक हिस्सा कवर करके निकले, खास करके अपने निचले हिस्से को, यहाँ तक कि अपनी टांगों को, उनको जरूर कवर करें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है जिसके काटने से डेंगू फैलता है, वो एडिस फीमेल मॉस्किटो होता है। वो बहुत ज़्यादा ऊपर हवा में नहीं उड़ पाता है, तो इसलिए उसका जो बेयर मिनिमम अटैक बॉडी का पार्ट होता है वो आपकी लेग्स होती हैं। तो आपकी अपनी लेग्स को कवर करके रखना है। सेकंड, आपके आसपास जितनी भी जगह पे पानी भरा हुआ है, जैसे कुछ लोग के कूलर की टंकियों में पानी भरा रहता है, पानी की टंकी पानी भर जाता है, छत में पानी भर जा रहा है, आपको उसको डे टू डे चेक रखना है, या तो उसको क्लीन कर दें, या ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके लॉन में खाली टीन के डब्बे या फिर टायर पड़े हुए हैं, उनमें जो पानी जमा है उनको भी साफ करते रहना है। बिल्कुल भी उन पे कोई पानी जमा होने नहीं देना है। आप ज़्यादातर कोशिश कर सकते हैं कि आप जो मार्केट में तरह तरह की कॉइल्स, जो आप मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स होती हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स होती हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। आप कीटे स्प्रे भी करा सकते हैं। यहाँ पर आप पेस्ट कंट्रोल भी करवा सकते हैं। आपको अपने घर के खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखने हैं ताकि आपके घर में मच्छर को एंट्री बिल्कुल ना मिले। अब अगर किसी भी पेशेंट को या फिर किसी भी आदमी को डेंगू का अगर मच्छर काट लेता है तो इस सिनेरियो में उसको जो जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हम लोग अब उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सिम्टम्स जानना बहुत जरूरी है। इसी सिम्टम से डिराइव होता है, मेनली इन्हीं सिम्टम से डिराइव हो सकता है आपको घर बैठे कि अगर आपको डेंगू है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको बहुत ही तेज बुखार आएगा। पेशेंट को पहला सिम्टम फीवर का आएगा, बहुत तेज फीवर आएगा। ब्रेक बोन फीवर होगा। डेंगू फीवर मशहूर है ब्रेक बोन फीवर नाम से भी, कि सारी जॉइंट्स, सारी मसल्स में काफ़ी पेन महसूस होगा, यहाँ तक कि उसकी डे टू डे फंक्शनिंग, किसी भी छोटी मोटी चीज़ की भी मुश्किल हो जाएगी। सीवियर हेडेक, बहुत तेज हेडेक शुरू हो जाएगा। आंखों में पेन, पीछे के हिस्से तरफ आंखों में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा, मसल पेन महसूस होगा, डिजीनेस फील होगी, बहुत ज़्यादा स्लगिश महसूस करेगा, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ना बात करना अच्छा लगेगा, ना किसी से बोलचाल करना अच्छा लगेगा। इसके पेशेंट को स्किन में रैशेस भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सीवियर इचिंग भी महसूस की जा सकती है। यहाँ तक कि उसको काफ़ी रेड स्पॉट्स भी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को उसके बाद हो सकता है कि जीआई कंप्लेंट शुरू हो जाए, पेट की दिक्कतें शुरू हो जाएं, जैसे कि नोजिया हो सकता है, उल्टियाँ आए, दस्त शुरू हो जाए। यहाँ पर पेशेंट तब भी आप एक नॉर्मल वायरल कंट्रोल में है। इसके बाद की जो तकलीफ है, जो एडवांस लेवल में सिम्टम्स शो होने लगते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग शो होती है, हमारे ऑरिफिसेस में ब्लीडिंग शो होती है, जो हमारे छिद्र हैं बॉडी के, उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे कि यूरिन में ब्लीडिंग हो सकती है, आपके मसूड़ों से ब्लड निकल सकता है, आपकी स्टूल में ब्लड आपके मल में ब्लड देखने को मिल सकता है, नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स शो होते हैं तो आपको कुछ नहीं सुनना है, किसी की बात नहीं सुननी, कोई टाइम नहीं वेस्ट करना है, सीधा अपने पास के डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है। कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, आपको डॉक्टर की बात सुननी है, डॉक्टर की राय लेनी है और 100% उसी चीज को फॉलो करना है। अब इसके बाद सिम्टम्स हो गए। अब ये अगर सिम्टम्स भी आ जाते हैं पेशेंट को, अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको शुरुआत में कुछ टेस्ट लिखवाएगा। पहला टेस्ट हो सकता है सीबीसी, जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट है। इसमें आपके प्लेटलेट काउंट्स की रेंज देखी जाएगी कि प्लेटलेट काउंट्स कितने कम हुए हैं, कितने डिक्रीज हुए हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज, बहुत ज़्यादा कम हुए होंगे तो फिर हो सकता है वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी सलाह दे। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में ये बुखार घर में ही ठीक भी हो सकता है।
दूसरा टेस्ट जो होता है वो डेंगू एंटीजन NS1 टेस्ट होता है, जिसमें आपके डेंगू की प्रोबेबिलिटी कंफर्म की जाती है कि आपको डेंगू कंफर्म है या नहीं है। अब यहाँ पे जब प्लेटलेट्स की हम लोग अगर बात करते हैं, तो प्लेटलेट्स की बात करने के साथ साथ हम लोग को ये बताना बहुत जरूरी है कि बॉडी में प्लेटलेट्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। बॉडी में सारे ब्लड काउंट्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, बट प्लेटलेट्स सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। आप प्लेटलेट्स के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, मार्केट में बहुत सारी दवाइयां हैं। कुछ यूपिटोरियम परफोरेटम 30 डाइल्यूशन में दी जाएगी, वो आपको या तो 5 से 6 बूंद आपके जीभ में डाली जाएगी, नहीं तो आपको मीठी मीठी गोलियों में बना के दी जाएगी। दूसरी दवाई है कैरिका पपाया क्यू। कैरिका पपाया क्यू मदर टिंचर है। ये आपको पता है कैसे लेना होता है। ये आपको आधे कप पानी में, आधे कप ल्यूक वार्म वाटर जो गुनगुना पानी होता है, उसमें 15 बूंद 10 से 15 बूंद डाल के आपको पीना होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि डेंगू जब पेशेंट को होता है तो उनको बताया जाता है कि आप पपीता खाएं या फिर पपीते के पत्ते का जूस पिए, जिससे आपकी प्लेटलेट्स इंक्रीज हो। तो ये जो कैरिका पपाया हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन है, ये पपीते के अर्क से ही बनती है और ये पपीते के अर्क से ही प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में बढ़ाती है। तीसरी दवाई है गिलोय की, जो हमारे होम्योपैथिक में टेनिसपोरिया कार्डिफोलिया नाम से फेमस है। टेनिसपोरिया कार्डिफोलिया क्यों? ये बहुत ही फेमस दवाई है आपके प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, और हो सकता है आपको डॉक्टर ये दवाई भी प्रिस्क्रिप्शन में दे, तो आपको ये दवाई बिल्कुल लेनी है। जैसा कि आपको पता है कि गिलोय का सबसे बेहतरीन काम होता है बीमारी के बुखार को तोड़ना, और वो बहुत ही आसानी से, काफी मुश्किल से मुश्किल बुखार को भी तोड़ देती है। तो गिलोय बहुत अच्छी दवाई है। टेनिसपोरिया कार्डिफोलिया क्यों बहुत अच्छी दवाई साबित हो सकती है आपकी डेंगू फीवर में। अगर आपको डेंगू के कुछ भी जो मैंने लक्षण बताए, इनमें से कुछ भी लक्षण आपको शो होते हैं, तो प्लीज खुद से कुछ भी मत करें, ना खुद से मेडिकेट करें, ना खुद से ज्ञानी बने। जो आपके आसपास डॉक्टर है जिन्होंने 5.5-6 साल डिग्री लेके पढ़ाई करी है, कृपया उनके पास ही जाएं, उनसे ही प्रिस्क्रिप्शन लें और उनसे ही दवाइयां लें और उन्हीं को 100% फॉलो। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करूंगा मैं आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं, काफी नॉलेजफुल, और आप तक उस बीमारी तक पूरी डिटेलिंग आप तक पहुंचती रहे, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सी बीमारी है और आप उसके लिए क्या रोकथाम या फिर क्या प्रिवेंशन मेथड ले सकते हैं। धन्यवाद।